अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया। या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती डॉक्टरों के गायब होने पर आग क्यों लगती? और डॉक्टरों को किसी एक पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है, बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है, 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि चल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं चला, एक कुछ नहीं चला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग उनसे चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कार दफा हुए थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप सुकून से बैठे होगे? आगे से कहते हैं मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ, यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ। मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। डॉक्टर हमेशा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो जैसे कि ये वीडियो साथ प्ले है, ये बहन जो है उस सानिया के मुतालिक बात कह रही हैं जो पिम्स हॉस्पिटल है, जो जिसमें 32 बच्चे जो हैं वो झुलस गए हैं, मतलब आग लगने की वजह से। ये उस मुतालिक बता रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार सोचने वाली बात है, एक हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चे हैं, फौरन पैदाइश के बाद बच्चों को रखा जाता है, उस रूम के अंदर आग लग गई है, 32 बच्चे झुलस गए हैं, फौत हो गए हैं। ये बात समझ में आती है? मेरे नहीं आ रही है। ये सारा का सारा, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये सारा का सारा एक प्री प्लान था। ये जो सानिया हुआ है, कैसे सोचा जाए? ये बहन कह रही हैं इनके बच्चे थे, इनका जल गए हैं, बच्चे डेथ हो गई थी। तो ये कह रही हैं कि वहां पे कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, रूम लॉक किया हुआ था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रूम लॉक है, कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं था उसके पास। यार सीरियस कंडीशन के बच्चे होते हैं, अभी भी पैदा होते हैं, उसके बाद उधर रखा जाता है बच्चों को, तो उधर कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं। सबसे बड़ी नाअहली यहाँ पे ये सुनी जा रही है कि ये सबसे बड़ी नालायकी इन लोगों की है जो वहां पे कोई भी स्टाफ का बंदा मौजूद नहीं था। मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, यार घर में भी आग लगती है ना, एक प्लग को आग लगती है, किसी को भी आग लगती, तो कितनी देर लगती है आग बुझने में, या कितनी देर लगती है उसको? यार आग लग गई, मानते हैं, स्टाफ का बंदा अगर मौजूद होता तो फौरन से लाइट बंद करवा लेता, फौरन से उधर कोई पानी फेंकता, कुछ भी वहां पे मटेरियल ऐसा पड़ा था जिसकी वजह से आग बुझ सकती थी। ये आग मेरी नजर में जो है ये लगी नहीं, लगाई गई है। वो क्या, जहां तक नजरिए, ये बातें जिस तरह वालिदैन बता रहे हैं ना, वो उस नजरिए से लग रहा है कि आग लगाई गई है। ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। देखिए पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ना, इनके अंदर कोई भी सानिया पेश आना एक मामूली सी बात बन चुका है आजकल के दौर में। और वहां पे कोई भी 2 नंबर काम करना हो, फौरन से आप कर सकते हो। ठीक है, जहां तक मेरी थिंकिंग है, जहां तक मेरा माइंडसेट जा रहा है इस पूरे वाक्य को देख के कि भाई साहब ये वाक्य के अंदर जो है ये आग लगाई गई है। और वो लोग कह रहे हैं कि बच्चे हमें अभी तक दिए भी नहीं है, ना उनकी डेड बॉडी दी गई है हमें, ना बच्चों को बताया जा रहा है कि बच्चे किधर है। अब सोचने वाली बात है, एक हॉस्पिटल के अंदर ताला लगा हुआ है, कोई स्टाफ मौजूद नहीं, डॉक्टर मौजूद नहीं है, और बच्चों की बॉडीज भी वालिदैन को नहीं दी जा रही, और कह रहे हैं कि बच्चे झुलस चुके हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगती है और किसी को पता ही नहीं, इतनी जल्दी आग लगती है कि 32 बच्चे जला के रख देती है फौरन। और दूसरे नंबर बात है कि सोचने की बात है कि आजकल के दौर के अंदर आपने नोट किया कि बेऔलादी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके औलाद नहीं है, सही है, तो वो क्या करते हैं कि किसी बच्चे को वहां से खरीदते हैं, पैसे देकर किसी जो बच्चों को खरीदा जाता है, जैसे वो बेटा हो या बेटी हो, उसको खरीदा जाता है। तो मैं, और सेकेंडली आजकल सुनने में आ रहा है कि बच्चे जो है दुबई के अंदर बहुत ज्यादा
या बड़े जो मुल्क हैं उधर बहुत ज़्यादा बाहर के मुल्कों में ना बच्चों को ना बेचा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें मेरी नज़र जहाँ तक जा रहा है ना, मेरा एक माइंडसेट कह रहा है कि देखा जाए इन सब वाक्यों को, इन सब बातों को नोट करने के बाद पता चल रहा है कि यार ये बच्चों को ना जलाया गया है जानबूझ के, नहीं तो इन बच्चों को गायब किया गया है और बहाना लगा दिया कि आग लग गई है। इस मामले में जितने भी बंदे मुलव्विस हैं, जितने, मैं कहता हूं एमएस को उठाया जाए, उस हॉस्पिटल के हेड को उठाया जाए, उस बंदे को भी उस रूम में जाके आग लगा दी जाए, उसके साथ जितने भी उस दौरान जो नर्स की ड्यूटी थी, उस दौरान जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसको भी उस रूम में जाके आग लगाई जाए। ये मुतालबा होना चाहिए उन सब वालिदैन का, नहीं तो बेड़ा गर्क करके रख दो उस हॉस्पिटल का। क्यों यार, हमारे इस मुल्क के अंदर किसी की जान ना एक बकरे से भी ज्यादा ना वो कमतर हो गई है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, क्योंकि मैं काफी दिन से वीडियोस देख रहा हूं, मेरा दिमाग यही कह रहा है कि भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता यार, क्या हॉस्पिटल में आग लग रही है, कोई स्टाफ मौजूद नहीं। हाँ, उधर स्टाफ मौजूद होता है जिसने बचाने की कोशिश की, फिर तो समझ आती। वो सब यही कह रहे कि रूम बंद था, रूम बंद रहा, बंद बंद बंद। भाई बंद क्यों था रूम? बच्चे मौजूद है वहां, तो 24 घंटे नर्स मौजूद होनी चाहिए, डॉक्टर मौजूद है, 100 बच्चे इमरजेंसी में आते हैं वहां पे। लेकिन ये सारा प्री प्लान्ड है, बच्चों को गायब किया गया, बच्चों की डेथ की गई है और बच्चों को मारा गया, या तो बच्चों को गायब किया गया वहां से। ये मेरा जहां तक माइंडसेट कह रहा है। बाकी वीडियो शेयर करें, और मरियम नवाज से मैं कहूंगा खुदारा ऐसे वाक्यों पे नोटिस ले लो, नहीं तो तुम जुर्मदार होगे, अगले जहान में तुमने जवाब देना कि तुमने इस वाक्य के क्यों नहीं नोटिस लिया। बाकी रही बात, अपने ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।